एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो है मनोज मुंतशिर सर की और इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सो आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर ओरिजिनल वीडियो देखना चाहें तो। आज हम लोग बेसिकली रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है खूब लड़ी मर्दानी, वुमेन स्पेशल है ये। सो देखते हैं इस वीडियो को और उस पर रिएक्ट करते हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी न्यू वीडियो आई है साइमा पीरज़ादा व्लॉग पर, देसी मॉम वर्सेस मॉडर्न मॉम। सो ये आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी देखकर, और लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। सो आपने जाकर देखना है और मुझे बताना है कि आपको वो कैसा लगा, और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। सो शॉर्ट फिल्म है, आपको अच्छी लगेगी यकीनन। तो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। सो हियर वी गो। आज विमेंस डे है। हमारा हजारों लाखों वर्षों का इतिहास जिसका ऋणी है, उस नारी जाति को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक दिन तो बहुत कम है। लेकिन ये एक दिन भी हम हाथ से क्यों जाने दें? क्यों हम उन नारियों को सेलिब्रेट करने का मौका चूक जाएं जो भारतवर्ष की नसों में रक्त बनकर दौड़ रही हैं? वो अद्भुत स्त्रियां जो हाथ में लेखनी लें तो वेदों की ऋचाएं रच दें और तलवार लें तो धरा का मानचित्र बदल दें। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं लोग ज्यादा। सांसें कम है लोग ज्यादा। इस वीर प्रसूता धरती ने दो चार वीरांगनाएं जनी हो तो मैं नाम गिनवा दूं। यहां तो पग पग पर नारियों की शौर्य गाथाएं गुंजायमान हैं। तो मैं भारतवर्ष की सभी अद्भुत स्त्रियों को नमन करने के लिए उस वीर रानी का सहारा लूंगा जिसने आने वाली कई सदियों के लिए औरत को श्रद्धा और शौर्य के परम शिखर पर बैठा दिया। आज मैं सुनाऊंगा मणिकर्णिका की कहानी, महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ज़बानी। अच्छा, मर्दानी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है। सिंहासन हिल आई। उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुघट बुंदेलों की विरुदावली सी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई।
निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी को याद आया कि ये वही डलहौजी था जो भारतवर्ष के कई राजाओं के दरबार में भिखारी बनके, व्यापारी बनके खड़ा हुआ था, और आज ये उन्हीं की राजगद्दियां छीनना चाहता है। किसी की विनय नहीं सुनता, किसी की अनुनय नहीं सुनता। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा, भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोस आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब रानी चारों तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन रानी की वीरता, रानी का शौर्य, उनका अदम्य साहस अब भी उनके साथ था।
तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल तेज की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो तो झांसी वाली। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी। सो गाइस, ये वीडियो थी झांसी वाली रानी थी, और ये वीडियो एक ऐसी वीडियो थी, और मैं इसके बारे में मतलब मनोज मुंतशिर सर जो हैं वो हमेशा ही कोई ना कोई बात पर किसी ना किसी को डेडिकेट करते हैं, और ये बात मुझे अच्छी लगती है कि कभी मदर्स को, कभी वुमेंस को, कभी किस फादर्स को, मतलब हर किसी को जो है वो उनके स्पेशल डे पर जो है वो बहुत अच्छा एक मैसेज भी देते हैं, उनके लिए पॉजिटिव एक ये उनकी सारी चीज़ें शो करते हैं अपनी कविता में। तो इसमें जो इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने मर्दानी के बारे में बताया, झांसी की रानी भी कहा जाता है उनको, तो उनके बारे में जो मुझे समझ आया है, जितना मुझे समझ आया है मैं उसका बता रही हूँ कि झांसी की रानी एक मतलब पहले बहुत अच्छी थी, और उनकी शादी हुई झांसी में, और वहाँ पर जो है वो अच्छी रह रही थी। फिर उसके बाद आइडियल लाइफ, और फिर अचानक से उनके ऊपर इतनी मुश्किलात आ गई कि उनके कपड़े तक नीलाम होना स्टार्ट हो गए, मतलब बिकना शुरू हो गए, और अखबारों में और ये ख़बरें छपना शुरू हो गई। लेकिन अंग्रेज़ों का क्योंकि उस टाइम पर राज भी था, अंग्रेज़ जो हैं उस वक्त काफ़ी हुक्मरानी कर रहे थे, तो ये उस टाइम की बात बता रहे हैं कि झांसी की जब अंग्रेज़ जो है वो जुल्म करते थे, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, और ये सारी चीज़ें जो मुझे समझ आया मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद फिर ये जो है वो फिर झांसी की रानी जो है वो लड़ी एज बीइंग मर्दानी, एंड उससे जो है वो सबको भगाया यहाँ से, और मतलब कि आज़ाद करवाया। इसकी वजह से उनको अब तक लोग याद रखते हैं, जहाँ तक मुझे इसको सुनकर ये लगा। बाकी इसके बारे में एक्चुअली रियलिटी है क्या, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअली मर्दानी की पर्सनैलिटी क्या थी। मर्दानी के बारे में मतलब जो इस कविता में मैंने सुना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की लगी, और उनकी जो है ना काफ़ी उन्होंने चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अपना ऐसा करके गई हैं जिससे अब पूरी ज़िंदगी तक, पूरी दुनिया तक उनका नाम रहने वाला है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे, एवरी ईयर देखते हैं। तो इस पे एक मूवी भी बन चुकी है रानी मुखर्जी की, कि रानी मुखर्जी जो हैं वो उन्होंने भी ये मर्दानी के ऊपर किया है, लेकिन मैंने उनकी मूवी नहीं देखी, उनका मैंने लुक देखा था। तो लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट बन रहा है कि मैं वो मूवी ज़रूर देखूं, उससे शायद मुझे आइडिया मिले कि मर्दानी एक्चुअली थी कौन, एंड थी तो पता तो चल गया इस वीडियो में, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कविता और डिफरेंट स्टाइल से था, तो इसलिए इसको वही समझ सकता है जो एक्चुअली मर्दानी के बारे में जानता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी क्योंकि मैं चीज़ें अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। बट ये तो मुझे पता है झांसी की रानी मर्दानी भी पता है, लेकिन उनकी एक्चुअल रियलिटी और उनकी स्टोरी प्रॉपर तरीके से मैं जानने के लिए अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई हूँ, क्योंकि इसके बाद सो मैं अभी जाके वो देखती हूँ और फिर बताऊँगी, आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो खैर कैसा लगा ये वीडियो गाइस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर
एंड बाय बाय।